Hello students. So diversity in India, the heritage of the great country is the result of development in social, cultural, economic and political life of Indian people over a period of 1,000 years or more. In fact, the world of a man has never been stationary. Our common heritage is unity in diversity has resulted in constant interaction between people and their physical environment. India is known for unity in diversity, as we have also discussed previously in this chapter. That India is known as unity in diversity because diverse background of people are here, diverse background of culture are being followed in our country. That's why it is known as unity in diversity. The beautiful example of unity and diversity can be found in the struggle for freedom. So, struggle for freedom, and mainly many of our leaders fought for the freedom, and there it can also be seen as unity in diversity. It is the best example when we our leaders, great leaders, fought against the British, especially Hindu, Muslim, Sikhs, and Isai Christians. So all these. So British ruled India nearly 200 years. The people of India belonging to different religion castes. Same thing. It is also described in this book. Fought against the British rule. Finally got freedom. But the caste system remains in hindrance. लेकिन caste system जो है यहाँ पे hindrance है. In early period it was based on profession, but gradually caste began in the identified by birth. बर्थ से ही कास्ट सिस्टम अभी भी है कि जिसका बर्थ किस कास्ट में हो गया वो कौन से कास्ट का है. द कास्ट सिस्टम इज द रूट ऑफ मेनी सोशल इवल्स लाइक अनटचेबिलिटी. ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि छुआछूत, कि वो डिफरेंट कास्ट का है उससे दूर रहना है, उसको नहीं बैठने देना है कुर्सी पे सामने. कास्ट बेस्ड मैरिज, कास्ट वाइड डाइनिंग, तो मैरिज में भी चलता है कि अपने कास्ट में शादी करना है, दूसरे कास्ट में नहीं कर सकते हैं. ये सारी 10 कास्ट सिस्टम ब्रिड्स इनक्वलिटी. तो इससे क्या होता है कि ये इनक्वलिटी इससे हो जाता है कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी. ठीक है. वी शुड डेवलप अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड ऑफ मैन काइंड. हम लोग को ऐसा चीज़ का डेवलप करना चाहिए जो कि ब्रदरहुड, भाईचारे का एक प्रतीक हो और मैन काइंड का. दस आर्टिफिशियली क्रिएटेड कास्ट. ठीक है. आर्टिफिशियली जो है अगर कोई कास्ट जो है क्रिएट किया जा रहा है, डिस्टिंक्शन शुड बी रूटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी. रिलीजियस डाइवर्सिटी, और रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है. ठीक है ना, भिन्नता है, डाइवर्सिटी. ठीक है. रिलीजियस के हिसाब से भी जैसा कि टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च और गुरुद्वारा में हम लोग को देखने मिलता है अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जाति के लोग, समुदाय के लोग अपने अपने अलग अलग प्लेस पे जा कर के अपना पूजा करते हैं. ठीक है ना, नमाज पढ़ते हैं. और ये चीज़ है लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू वर्शिप. और हम लोग का जो संविधान है सबको गारंटी दिया हुआ है, फ्रीडम है कि आप लोग अपना पूजा अपने हिसाब से आपको कर सकते हैं. और रिलीजियस आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो. और सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया ताकि आप लोग ग्रो करें. इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस, और सबका इक्वल रिस्पेक्ट भी दिया गया है. बट गॉड इज़ वन. लेकिन गॉड एक है. और रिलीजियस टीच अस कंपैशन, टॉलरेंस, ह्यूमिडिटी, ब्रदरहुड. इनफैक्ट डिफरेंट रिलीजियस आर लाइक डिफरेंट रिवर्स. और अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग किस टाइप के हैं, अलग अलग नदी की तरह हैं, लीडिंग ऑन माइटी सी. और सभी लोग एक जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं, विच इज गॉड. तो ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और कैसे हम लोग का
भिन्नता में एकता है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटीज वी आर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन आइडेंटिटी दैट वी आर इंडियंस। सबके पास एक कॉमन आइडेंटिटी है कि हम लोग क्या हैं, एक भारतीय हैं। पीपल लिविंग इन द mountains region on the north have lifestyle different from people living in coastal plains in south। जो नॉर्थ के माउंटेन में जो रह रहे हैं लोग, उनका जो लाइफ स्टाइल है, रहने का जो तरीका है, बिल्कुल अलग है जो कि लोग साउथ में जो कि समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, बिल्कुल अलग है। तब विष्णु पुराना इम्फेसिस द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ भारत वर्षा इन दिस वर्ड्स। So this, so also Bharatvarsha in these words, Uttram yat samdarsaya himdarsachiva dakshinam vardham tad bharatam nam bharat yatra sanati, means the country that lies north to the ocean of south of Himadri is called Bharatvarsha, for this life is descendants of Bharata, ठीक है। The introduction of implementation of a common system of administration, common judicial system, the development of non-wide network of transport communication has united India and promoted political unity, ठीक है। Poets and sages of different religions of country have sung songs emphasizing of ownness of the vast country, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, was written by the great Urdu poet Muhammad Iqbal. Rabindranath Tagore wrote the national anthem glorifying the motherland, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग अलग अलग समुदाय के भी हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन हम लोग सब इंडियन सब एक है। यही चीज़ इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड यू द हार्ड वर्ड मीनिंग्स, so go through it also and take help if you are facing any problem of the common word, and meet you very soon in the next lecture. So hope you all are enjoying your holiday, and like and subscribe my channel on YouTube on which you are watching my channel, so that you can get more videos from my side and from school side. Have a nice day.